तो वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम सामने आ चुका है। ऐसे हालात को देखते हुए सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 में कोर पेपर 11 का किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और इस पेपर में टोटल 29 पेज का पेपर है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर आप इसे कर लेते तो 60% क्वेश्चन 100% श्योर यहीं से आएंगे। इसका मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, तो देख लीजिए, पेपर का नाम है आपका वुमेन्स राइटिंग। तो जहाँ तक बात होती है 90% स्टूडेंट तो बुक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आ जाते हैं उम्र के साथ साथ और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ। ऐसे में आप लोग गेस्ट पेपर से ही काम चलाते हैं। तो आइए देखते हैं। और यह जो गेस्ट पेपर है भारत की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है, कोई विशेष यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक, सभी के लिए है। बस आपका पेपर यही होना चाहिए, विमेन राइटिंग। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कुल 14 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं और 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक, पहले देखेंगे सब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है राइट द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। तो फेमिनिज्म इंडिया में क्या प्रभाव रहा भारत में, उसके बारे में आपको बताना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ सकता है आपका दूसरा नंबर, मेंशन द डिफरेंट फेज ऑफ फेमिनिज्म। आपको 2 फेजों में बताना है, 3 फेजों में बताना है, जितने फेजों में बताना है बताइए। फर्स्ट फेज जो 1850 से 1915 के बीच हुआ। दूसरा फेज आपको बताना है सेकंड फेज जो 1915 से 1947 के बीच हुआ। ठीक, तो इन 2 फेजों का कम से कम जिक्र तो करना ही है। उसके बाद आप चाहे तो ज़्यादा भी जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म एंड लिटरेचर रिलेटेड टू इट इन वेस्ट। यानी कि पश्चिम में जो है ये हो गया था, इसके बारे में इतिहास में बताना है, फेमिनिज्म किस प्रकार और साहित्य का विस्तार हुआ पश्चिम भारत में, तो आपको बता देना है। ठीक, आइए देखते हैं हम अपना 4th क्वेश्चन। तो हमारा चौथा प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इनमें से किसी एक पर ही आपको फेमिनिज्म लिखना होगा। ठीक, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया आपका ब्लैक फेमिनिज्म, तीसरा हो गया आपका कल्चरल फेमिनिज्म। इसी प्रकार के यहाँ पे 6-7 फेमिनिज्म दिए गए हैं। तो प्रत्येक को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और हो सके तो नोट्स भी रेडी करते जाइए, छोटा छोटा नोट्स रेडी करते जाइए। ठीक, इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म, उसके बाद आ जाएगा आपका लिबरल फेमिनिज्म। इस टाइप के कुछ फेमिनिज्म यहाँ पे दिए गए हैं। अब आइए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द समरी ऑफ नॉवेल। तो आपको इस पे लिखना है, छोटा सा समरी लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, अनीता देसाई। आपने पढ़ा होगा, अनीता देसाई पोर्ट्रेस पार्टिकल्स ये क्या है, सोसाइटी इन फास्टिंग कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सच अ सोसाइटी। तो इसके बारे में, अनीता देसाई के बारे में जितने भी चीज़ें हैं बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं केवल अनीता देसाई। ठीक ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द थीम ऑफ द नॉवेल फास्टिंग एंड फेस्टिंग। तो इसके बारे में थीम लिखना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है डिस्कस द प्लॉट ऑफ द नॉवेल फास्टिंग एंड फेस्टिंग। तो देखिए, बाय अनीता देसाई, ये जो अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। तो दोस्त रेडी कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में धोखा खा जाइएगा और भूल जाइए कि एग्ज़ाम में चोरी भी चलेगा। एकदम चोरी नहीं चलेगा, एकदम नहीं। आप 4 एग्ज़ाम दे चुके होंगे, 5वां है आपका। व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल सुला। तो नॉवेल सुला के बारे में भी डिटेल में पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा राइट द समरी ऑफ द नॉवेल सुला। तो नॉवेल सुला के बारे में एक तो आएगा और अनीता देसाई के बारे में भी एक आएगा। ठीक, एक आपका लिखने में आएगा फेमिनिज्म के बारे में, मेंशन द प्लॉट ऑफ द नॉवेल सुला ऑफ टोनी। ठीक, तो इसके बारे में आएगा, मेलिशियन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है जेंडर पे आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे भी देख लीजिए, सुला के बारे में, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आएगा 13 नंबर क्वेश्चन, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अरुण। तो किसी एक पर्सन के बारे में आपको कैरेक्टर स्केच यानी कि उसका आकार चित्रण लिखने को आ सकता है, द बेस्ट फॉर अरुण। ठीक,
इसमें उसके बाद फिर मेंशन द इम्पोर्टेंस गिवेन टू वुमेन इन द नॉवेल फास्टिंग एंड फेस्टिंग बाय अनीता देसाई। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। एंड में आता है आपका अंतिम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25, इससे भी आप रीड कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पढ़िए एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।